नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो इस चैनल पे आपको 10वीं तक के सभी विषयों की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप लोग चाहते हैं कि 10वीं तक के सभी विषयों की पूरी तैयारी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं 9वीं का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से हम लोग परिचित होते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है, कैसे इसमें क्या सब होता है उस चीज को जानते हैं। तो वास्तविक संख्या इसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या के समुच्चय को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी संख्या का जो संग्रह होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब इस वास्तविक संख्या में बहुत प्रकार की संख्या आ सकती है। अब जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो बहुत प्रकार की संख्या आती है। तो बारी बारी से हम सबको जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी संख्या कैसे कैसे होता है। तो देखिए वास्तविक संख्या यानी संख्या का जो समुच्चय होगा, संग्रह होगा, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो पहला देखिए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहेंगे, तो पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम सब होल नंबर कहते हैं। यानी होल नंबर यानी इसे W से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है, होल नंबर, इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए तो पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे, तो जो जीरो से शुरू हो उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। जीरो से शुरू होने वाले संख्या को बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या जो हो जाएगा, जीरो से शुरू होगा, एक होगा, जीरो होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, डॉट 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 अनंत होगा, जहाँ तक आप ले जाइए, ठीक है। तो जीरो से शुरू होने वाले संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक। उसके बाद दूसरा देखिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग n से सूचित करते हैं, पहला अक्षर से, ठीक है, यानी इसको होल नंबर बोले थे तो W से सूचित करते थे, तो नेचुरल नंबर बोलते हैं NATURE, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या जो हुआ, प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होगा, प्राकृतिक संख्या हुआ कहाँ से शुरू, एक से शुरू हो, ठीक है। तो एक से जो शुरू होगा उसे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। तो देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, डॉट 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 अनंत तक, जहाँ तक आपको जाना है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या देखिए अब सिंपल समझिए, पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू हो उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो एक बात इसमें समझ लीजिए कि सभी पूर्ण संख्या जो होगा सो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, मतलब सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। अब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, कैसे, तो देखिए सभी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जीरो है लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो कैसे, तो प्राकृतिक संख्या देखिए एक है और पूर्ण संख्या भी एक है। प्राकृतिक संख्या दो है तो पूर्ण संख्या भी दो है, लेकिन पूर्ण संख्या है जीरो है लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए इसको बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा बात देखिए कि सम संख्या। सम संख्या हम लोग किसे बोलते हैं, तो जानते होइएगा कि सम संख्या तो जिसमें दो से पूरा भाग लग जाए, पूरा भाग लग जाए उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या, ठीक है। या इसी को दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या दो से विभाज्य है, जो प्राकृतिक संख्या दो से विभाज्य है। विभाज्य मतलब होता है भाग लगना, ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्या दो से विभाज्य हो जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे कौन सी संख्या, सम संख्या। अब जैसे देखिए दो को देखिए दो से भाग लग जाता है, चार को देखिए दो से भाग लग जाता है, छः को देखिए, आठ को देखिए, 10 को देखिए, सबको 12, 14, 16, 18 जितना संख्या सब क्या दो से विभाज्य हो जाता है ना। अब आपको यहाँ पे पूछ दे कि 300, पूछ दे आपको 201 सम संख्या है, तो देखिए दो से भाग देंगे, इसमें देखेंगे दो से लगता है कि नहीं, तो दो कम दो कट गया, जीरो हो गया, एक उतारेंगे, यहाँ पे नहीं लगा भाग तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर एक उतार दिए तो फिर जीरो हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ एक शेष रह जाता है, एक शेष रह जाता है, इसीलिए ये 201 क्या है, सम संख्या नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पूछ दे कि 150 सम संख्या है, तो देखिए दो से भाग देंगे, 2 7 14 हो जाएगा, एक हुआ, जीरो दिए, 2 5 10, देखिए भाग पूरा लग गया तो ये सम संख्या है, 150 जो है सो सम संख्या है, ठीक है।
है। इसी प्रकार से आपको पूछ दो 125 सम संख्या है, तो देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12 होगा, कट गया, 5 उतारेंगे, 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया, एक शेष बच जाता है। तो एक शेष बच जाता है, तो शेष यदि बच रहा है एक, तो वो सम संख्या नहीं होगा, यानी 2 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। चौथी बात, विषम संख्या। विषम संख्या हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए विषम संख्या हम कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। इसी का उल्टा, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो, 2 से विभाज्य नहीं हो। ठीक है, तो 2 से विभाज्य नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। अब जैसे आप देख लीजिए 3 को देख लीजिए 2 से भाग नहीं लगता है, 5 को देख लीजिए 2 से भाग नहीं लगता है, 6 को देख लीजिए 2 से भाग नहीं, सॉरी 6 को नहीं, 7 को देख लीजिए 2 से भाग नहीं लगता है, 9 को देख लीजिए 2 से भाग नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको आप समझ में आ गया होगा। उससे आगे जितना भी देखना है देख सकते हैं। जैसे अब 33, तो 33 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो ये भी विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, 55 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए। पूर्ण संख्या एक बार और देख लीजिए। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो प्राकृतिक संख्या, सम संख्या जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या, विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। चलिए ठीक है, ये 4 पॉइंट को हम देख लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, तो इसको कॉपी भी करते चलिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बता रहे हैं कि जैसे अब अगला पॉइंट जो हो गया आपको, ठीक, यानी 4 पॉइंट बता दिए थे। 5वां पॉइंट देखिए, तो 5वां पॉइंट आपको हो जाएगा अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य को ही हम लोग रूट बोलते हैं। ठीक है, तो अभाज्य को ही रूट बोलते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या बोलते हैं किसको? हम लोग बोलते हैं कि एक और खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो, मतलब एक से ही विभाज्य हो और खुद से विभाज्य हो। तो पहला बात तो ये जान लीजिए कि दुनिया की कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या 1 से उसमें भाग लगेगा। दुनिया का कोई भी संख्या उसमें से एक से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा। देखिए खुद और 1 कैसे हुआ? तो 5 में 1 से भाग लगेगा और 5 से भी भाग लगेगा, तो 1 से तो लगभग करेगा, 5 इसका खुद हो गया, 5 का खुद 5। ठीक, स्वयं मतलब स्वयं। ठीक, यदि 7 लेंगे तो 7 में 1 से तो लगभग करेगा, 7 से लगभग करेगा। यदि 6 लेंगे तो 1 से लगेगा, 6 से लगेगा ना, खुद से लगेगा। यदि हम मान लीजिए 1000 ले लिए तो 1000 में 1 से भी लगेगा और 1000 से लगेगा ना। उसके बाद देख लीजिए 2 से 5 ले लिए तो 1 से भी लगेगा और 2 से 5 से भी लगेगा, लग रहा है ना। तो ये मतलब खुद से और 1 से भाग लगना ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझ गए होइएगा। तो अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे? जो 1 से और खुद से भाग लगने के बाद अन्य किसी संख्या से न लगे, अन्य किसी संख्या से न लगे उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो बोलेंगे जो जिस प्राकृतिक संख्या में ठीक है एक और खुद के अलावा यानी स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए 3, ठीक, 2 को देख लीजिए, 2 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा। 3 को देख लीजिए, 3 में 1 से 3 से लगेगा। ठीक है, उसके बाद 5 को देख लीजिए, 5 में 1 से लगेगा, 5 से लगेगा। 7 को देख लीजिए, 7 को 1 से और 7 से लगेगा। 9 को देख लीजिए, तो 9 को देखिएगा तो अब अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? तो 9 में 1 से और 9 से तो लगता ही है, इसके साथ साथ 3 से भी लग जाता है, तो ये 3 से तो लग गया ना, 3 से लग गया तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 हो सकता है, ठीक है, 11 में 1 और 11 से लग सकता है। 13 हो सकता है, 15 नहीं हो सकता है। तो 15 को आप देख लीजिए, 15 में 1 और 15 से तो लगबे करेगा, इसमें 5 से भी लग जाता है और 3 से भी लग जाता है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 1 के 15 से लगना चाहिए तभी अभाज्य कहाएगा, लेकिन 5 3 से भी लग जा रहा है इसमें भाग, 5 3 15, 3 5 15, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो 15 नहीं होगा, 17 नहीं, अभाज्य संख्या क्या है? 19 भी अभाज्य संख्या है। 21 को नहीं कह सकते हैं अभाज्य संख्या, तो 21 में आप देख रहे हैं कि 1 से 21 से तो लगबे करेगा और 7 से भी लग जाता है और 3 से भी
7 तिया 21 और 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या, ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट अभाज्य संख्या देख लिए। अब देख लेते हैं यौगिक, ठीक है। तो यौगिक संख्या किसे बोलेंगे? तो ठीक इसका उल्टा कि एक और खुद से तो लगबे करे, उसके अलावा किसी और संख्या से लगे, बस 9 को हटा दीजिए, हो गया। मतलब कि जिस प्राकृतिक संख्या में एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग लगे, किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, तो उसे हम लोग यौगिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो जिस प्राकृतिक संख्या में एक और खुद के अलावा, ठीक है, खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, ठीक है, भाग लगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यौगिक संख्या, ठीक है, उसे हम लोग यौगिक संख्या कहेंगे। अब जैसे देख लीजिए 4 में 1 से 4 से और 2 से भी लगता है, 1 4 से तो लगता है, एक्स्ट्रा 2 से लग गया। उसके बाद 6 देख लीजिए, 6 में 1 से भी लगेगा, 6 से तो लगभग करेगा, 3 से भी लग जाता है और 2 से भी लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यौगिक संख्या। इसी प्रकार से आप और तमाम देख सकते हैं। 15 को अभी देखे थे तो 15 हो जाएगा यौगिक संख्या। क्या 21 को देखे थे, 21 भी हो जाएगा क्या? यौगिक संख्या, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए। छठा देखिए, अब आगे देखिए, 7वां देखिए, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे? जो धन दिशा में हो, धनात्मक हो, ठीक है। तो धनात्मक ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक हम +1 हो, +2 हो, +3 हो, +4 हो, +5 हो, प्लस लिखा नहीं जाता है। प्लस लिख दीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है। यदि 2 लिखा है तो वो प्लस में ही माना जाएगा, 3 लिखा है तो प्लस में ही माना जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। इसी का उल्टा हो गया ऋणात्मक, जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हो, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक हम उसी को बोलेंगे, ठीक। तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, 1 हो गया, माइनस में -2 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, तो ये हो गया क्या? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो चलिए इतना चीज हम लोग समझ गए। अब एक दो बात और समझते हैं। अब देखिए परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या को देखते हैं कि परमेय संख्या किसे बोलते हैं। परमेय संख्या जो है एक ऐसी राशि है, परमेय संख्या एक ऐसी राशि है जो किसी संख्या से किसी दूसरे से, किसी एक संख्या से किसी दूसरे संख्या में भाग देने से मिलता है, ठीक है। देखिए परमेय संख्या एक ऐसी राशि है जिसमें एक संख्या में एक दूसरे संख्या से भाग देने पर मिलता है, या प्राप्त होता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या एक ऐसी राशि है जिसमें एक संख्या में दूसरे संख्या से क्या भाग देने पर मिलती है, ठीक है। तो देखिए एक संख्या बोल सकते हैं, या आप संख्या के जगह पे पूर्णांक भी बोल सकते हैं, दूसरे पूर्णांक, ठीक, दूसरे पूर्णांक, ये भी बात हम बोल सकते हैं, समझे। कि परमेय संख्या एक ऐसी राशि है जिसमें एक पूर्णांक में एक दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूर्णांक क्या हो जाएगा? जैसे में देखिए, जैसे में क्या, तो a/b एक परमेय संख्या है, a/b एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए a/b में क्या है, मतलब कहने का अर्थ है कि हम a में भाग दे रहे हैं, किससे? b से, ठीक है। यदि हम 5/7 लिख दें तो 5/7 एक परमेय संख्या है, 7 से हम भाग दे रहे हैं, किस में? 5 में, ठीक है, दे रहे हैं 7 से भाग 5 में, तो ये भी हो गया परमेय संख्या। 2/3 लिख दिए, -2/3 लिख दिए, तो ये भी हो गया क्या? परमेय संख्या। 3 से भाग दे रहे हैं -2 में, 2 में, और 3 से भाग दे रहे हैं यहाँ -2 में दे रहे हैं ना, तो ये सब हो गया क्या? परमेय संख्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए बी लिखे हैं, तो ए बी में कोई उभनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उभनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं? ए बी एक परमेय संख्या होगा, क्यों होगा? तो इसमें कोई उभनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 5/7 एक परमेय संख्या होगा क्योंकि कोई इसमें उभनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस समय कोई उभनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे उभनिष्ठ गुणनखंड देख लीजिए, इंग्लिश में से कॉमन बोलते हैं, जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि 5 है और 10 है, तो 5 और 10 में देखिए 2 क्या है? 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, कैसे? तो 5 से भाग लगा, 5 × 5 5 × 10, 5 से तो दोनों में भाग लगेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि ऐसा संख्या लिखे जिसमें दोनों में भाग लग जाए, दोनों कट जाए, तब वो परमेय संख्या, मतलब कि परमेय संख्या के रूप में नहीं रह सकता। जैसे देखिए आप सिंपल में कि 10 है, यहाँ पे 2 है,
ठीक है, या 4 है, 4 है तो देखिए 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, मतलब 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है। 10 को हम जैसे आप दूसरे भाषा में समझिए कि 10 है और नीचे में 4 है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 और 4 को भी लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दोनों में क्या है उभनिष्ठ गुणनखंड 2 है ना, 2 है ना। और देखिए यहाँ पे लिख दिए 25 लिख दिए, यहाँ पे 35 लिख दिए, तो देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, 35 को लिख सकते हैं 5 गुने 7, तो 5 इसमें है 5 इसमें भी है, तो 5 दोनों में हो रहा है उभनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से ए बी एक ऐसा प्रकार का संख्या है जिसमें न ए में कोई उभनिष्ठ गुणनखंड है न बी में कोई उभनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। एक के अलावा मतलब कहने का अर्थ है कि एक आपको जो है उभनिष्ठ गुणनखंड तो सब में रहता है। यहाँ पे यदि 5 लिखते तो हम 5/7 जैसे लिखे हैं, तो 5 को 5 गुने 1 लिखे, 7 को 7 गुने 1 लिखे, तो एक तो सब में उभनिष्ठ गुणनखंड होगा, तो एक को छोड़ के एक को नहीं लेना। एक के अलावा यदि कोई उभनिष्ठ गुणनखंड हो, ठीक है, तो वो परमेय संख्या के रूप में नहीं होगा, पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब परमेय के बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट, अपरिमेय संख्या। अच्छा एक बात समझ लीजिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या, एक बात समझ लीजिए कि पूर्णांक संख्या परमेय संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या परमेय संख्या हो सकती है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये बात को ध्यान रखिएगा, पूर्णांक संख्या जो है सो परमेय संख्या हो सकता है, होगा परमेय संख्या होगा, ठीक है, बात समझे, पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होगा, ठीक। चलिए अपरिमेय संख्या को देखिए, अपरिमेय संख्या को देखिए यहाँ पे सिंपल कि अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर हो, हाँ जो रूट के अंदर हो, रूट जानते हैं रूट का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक, तो रूट के अंदर हो वो अपरिमेय संख्या होगा। अब ऐसा संख्या जो रूट उस के अंदर हो लेकिन उसको तोड़ेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, अशांत आवर्ती में चला जाएगा, तो वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं जो रूट टूट जाए वो भी अपरिमेय संख्या होगा, कुछ ऐसा भी होता है जो रूट टूट जाता है। देखिए उदाहरण से आपको समझा देते हैं, जैसे कि आप देखिए कि रूट 2, ये रूट 2 है, रूट के अंदर है, इसको तोड़ेंगे दशमलव में जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या है। रूट 3 रूट के अंदर है, ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट 5 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। या 2 + रूट 3 लिख दे, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। या 5 रूट 2 लिख दे, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। या 1/√2 लिख दे तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर जो भी संख्या है अपरिमेय है। अब इसी में आपको पूछ दे कि रूट 16, तो इसको नहीं हम बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या, क्यों, तो इसको हम वर्ग तोड़ेंगे करेंगे तो 16 को 4 गुने 4 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जब रूट हटेगा तो 2 है तो 2 में से 1 लेंगे, तो 1 लेंगे, यदि 4 गुने 4 है, 1 4 ले लिए तो रूट हट जाता है, ठीक है। देखिए दोनों सेम चीज होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए, तो उसका वर्ग टूट जाता है, तो ये हो जाएगा 4, तो अब ये हो गया परमेय संख्या, हो गया ना। उसी प्रकार से देखिए 20 हो गया, 20, ठीक, तो इसको यदि रूट में लिखेंगे तो इसको आप कहिएगा कि 5 गुने 4 तोड़ देते हैं, तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है लेकिन 5 का नहीं होता है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। 5 का कहाँ टूट रहा है, ठीक है, 5 को तो वैसे ही रह जा रहा है। अब यहाँ पे 36 पूछ दे तो 36 का वर्गमूल 6 6 36 होता है, तो ये 36 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 21 दे दे रूट के अंदर, तो 121 का वर्गमूल होता है 11, तो ये टूट जाता है, इसीलिए ये परमेय संख्या होगा, ठीक है। अपरिमेय जो रूट के अंदर हो नहीं टूटे, ठीक है। अब देखिए इसी में आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, इसी में आपका ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि 2√8, ठीक है, 2√8 दे दिया और यहाँ पे आपको √2 दे दिया, तो अब इसको कौन संख्या कहिएगा, परमेय की अपरिमेय। तो देखिए ये परिमेय संख्या है, ये कौन संख्या है, परमेय संख्या। अब कैसे परमेय संख्या, यहाँ पे आप दिखता होगा कि रूट है, तो कैसे परमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो देखिए आप स्थिर से इसको देखिए कि 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आया, 2√4 आ गया ना। तो देखिए 2 का 2 हो गया और 4 का वर्गमूल टूटेगा कितना, तो 2, तो 2 दूना 4, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है आपके एग्जाम में भी, बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा परमेय संख्या है या कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन यदि दे दे कि निम्न में कौन परमेय संख्या है, ठीक, तो ऐसे ही आपको ए ऑप्शन दे देगा √3, बी ऑप्शन दे देगा, देखिए √49 हाँ बट्टा 21, ठीक है, इसको भी रूट में कर दे। सी देखिए उसके सी आपको दे देगा 2 1/√2 या सिंपल में पूरे में लगा दीजिए, ठीक है। और डी ऑप्शन दे देगा 2√16/4 √4, ठीक है। तो आप इसमें कौन मारिएगा, तो देखिए √3 तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको यदि तोड़ेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है, लेकिन 21 का कुछ नहीं होता है, तो 21 रूट में रहिए गया, तो ये भी नहीं होगा। सी को देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है लेकिन √2 रहिए जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 4 चौका 16, यहाँ पे 2√4 हो गया, 2 और 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2, तो 2 दूना
4 यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि कौन सा परमेय संख्या है, कौन सा परमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग इतना जान गए कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, भाज्य संख्या के बारे में, यौगिक संख्या के बारे में, ठीक है। उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परमेय संख्या के बारे में जाने, ठीक है, और परमेय संख्या के बारे में जाने। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं इस पे सवाल सबको लेके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।